सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। और आज का जो मुद्दा है हमारा कि हमारे जो पिछले 5 साल कलायत विधानसभा का जो दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कि मंत्री पद होते हुए भी कलायत को जो विकास से वंचित रहना पड़ा, उसके विषय में हमने आज आप सभी साथियों को बुलाया है। और रही बात जो विकास 5 साल के दौरान कलायत में होना चाहिए था, वो हमें कहीं भी अगर आज हम देखें धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिससे जिससे चाहे हमारी सड़कों की हालात हो, चाहे तितरम से देबन कैंची तक, चाहे राजौन से किठाना का जो हमारा रोड था, और भी अन्य जो रोड थे जो आज तक 5 साल के दौरान नहीं बन पाए। जो हमारा पब्लिक हेल्थ के जो कार्य थे, चाहे वो बोरवेल था, लगातार उस पर राजनीति होती रही। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने आज अभी सभी साथियों को एकत्रित करके, और रही बात कि जो मंत्री पद होने के बाद भी कलायत के अंदर हमेशा सिर्फ राजनीतिक बातें रही, घोषणाएं होती रही, लेकिन धरातल पे कोई भी कार्य नहीं पहुंचा। बात अगर हम करें पिछले साल अक्टूबर में जाट संस्था के में एक हमारा यूथ फेस्टिवल हुआ था, जिसके अंदर 26 तारीख को मैं भी मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचा था। उस दिन हमने एक घोषणा करी थी कि जाट संस्था के नाम पे अगर कहीं भी हमें ग्रामीण अंचल के अंदर कोई भी जगह मिलती है तो हम 51 लाख रुपए के लागत से संस्था के नाम पे कोई भी, चाहे लाइब्रेरी है अन्य कोई भी चीज़, हम बनाने का काम करेंगे, जिसको हमने जल्दी से जल्दी 20 या 25 दिन के अंदर अंदर उसको शुरू करवा के, जैसे ही हमने जुलानी खेड़ा के अंदर ज़मीन मिली, संस्था के नाम पे हमें एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम हमने किया। उसी दिन 27 तारीख को, अगले ही दिन, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी चीफ गेस्ट थी, और उन्होंने 31 लाख रुपए की घोषणा संस्था के अंदर की थी। और उसमें उन्होंने एक मेरे पे कटाक्ष भी किया था कि भाई जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी अमाउंट की घोषणाएं करके गए हैं, मेरे वाले तो 15 दिन में आ जाएंगे, उन वाले संभाल लियो। तो मैंने उसी विषय पे आज उनसे पूछने की काम करता हूं कि मेरे वाले तो जो घोषणा 51 लाख की डिजिटल लाइब्रेरी की हमने की थी, वो माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि वो जब भी उनका जुलानी खेड़ा का कोई दौरा हो, वहाँ जाएं और उस डिजिटल लाइब्रेरी को देखने का काम करें और सुझाव दे। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो हम उसको पूरा कराने का काम करेंगे। लेकिन जब मैंने जांच संस्था के अंदर पता किया कि वो जो 31 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने 15 दिन के अंदर आने की थी, वो आज तक नहीं पहुंचे हैं। और अब तो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनका मंत्री पद भी जा चुका है और शायद उनका विधायक का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। क्योंकि जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, हम उम्मीद में थे कि भाई शायद आज आ जाए पैसे, कल आ जाए। मैंने कई बार संस्था के अंदर जाके पूछने का काम किया, लेकिन वो पैसे आज तक संस्था में नहीं पहुंचे हैं। और हमारा समाज का एक आम नागरिक होने के नाते ये पूछने का फर्ज बनता है कि जो उन्होंने संस्था के अंदर 31 लाख की घोषणा की थी, वो क्यों नहीं आज तक पहुंचे हैं। अगर नहीं पहुंचे तो वो कब तक आएंगे, वो जरा मंत्री जी बताने का काम करें। और रही बात अगर हम कलायत की भी करें, समाज की करें, कि मंत्री जी ने ना तो कभी समाज का साथ दिया। जब एक समाज का, अरे काम परिवार का, राम किसान का बालक चेयरमैन बना, तो मंत्री जी ने लगातार उसके अंदर रोड़ा डालने का काम किया। चाहे वो पर्चा दर्ज कराने की बात हो, चाहे पहली मीटिंग में मेरी पावर छीनने की बात हो, तो मंत्री जी ना तो समाज की हुई। और पहली बार हमारे जब से पंचायती राज बना है, चेयरमैन कलायत हल्के का बना था, तो मंत्री जी को वो भी राज नहीं आया और उन्होंने लगातार उसको छीनने का प्रयास किया। चलो वो तो सभी साथियों का साथ और
बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे पास रहा कि हम आज तक उस चीज को बनाए रखने में कामयाब हुए। तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि अगर वो ना हल्के की है ना वो समाज की है तो वो किसकी होगी। और लगातार अब फिर वो टिकट मांगने का काम कर रही है, तो मैं कहता हूं कि टिकट उनको जरूर मिलनी चाहिए, ताकि गांव के आम समाज और आम घरों के जो बच्चों के साथ उन्होंने, चाहे वो नौकरी का टाइम हो, चाहे वो राजनीतिक में मेरे जैसा बच्चा आगे आया उसको धकेलने का काम हो, हम चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और वो गांव में हम उनसे इन बात का जवाब मांगे कि ना तो उसने एक भी आज तक विकास कार्य कलायत के अंदर करवाया है और ना ही उसने, जो अगर मेरे जैसा कोई बच्चा राजनीति में आगे बढ़ा है उसको उसने सुहाया कभी भी। जी जी, तो आप कह रहे हो कि कलायत में विकास नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी ने पीछे जो जन आशीर्वाद रैली थी उसमें कलायत का हिसाब दिया था कि 3-3 कॉलेज और 3-3 हाईवे जो कलायत में बनाए हैं। देखिए, मेरे को तो, मैं भी कलायत का हूँ, मेरे को तो आज तक कोई कॉलेज कलायत के अंदर दिखाई नहीं दिया। राजेंद्र कॉलेज की घोषणा शायद 2014 में हुई थी, लेकिन हम जब भी राजेंद्र में जाते हैं कि सरकारी स्कूल के टूटे फूटे बिल्डिंग के अंदर उन बच्चों की क्लासें लग रही हैं। आपने सड़कें टूटने की बात करी, आपके दुष्यंत चौटाला पे महकमा था सड़कों का, फिर आप ये आरोप तो नहीं लगा सकते ना कि सड़कें नहीं बनाई और नहीं बनाई, आप बनवा लेंगे। देखिए, महकमा जहां तक दुष्यंत जी का था, मैं आपकी बात को बिल्कुल जायज मानता हूं, लेकिन दुष्यंत जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, हल्के की जिम्मेवारी हल्के के विधायक की बनती है, उनको उसकी पैरवी करनी चाहिए थी। उन्होंने उस किसी भी लेवल पे किसी भी सड़क की पैरवी नहीं की। अगर कहीं ना कहीं बात आई तो आज तक वो सड़कें रुकी पड़ी हैं। उसमें जहां भी हम ग्राउंड पे जाते हैं तो एक ही बात आती है कि मंत्री जी ने रुकवा रखा है। वो आके स्पष्ट करें कि वो क्यों नहीं शुरू हुआ। हम राजौंद की बात करें, बिल्कुल मुख्य सड़क है राजौंद शहर के बीचों बीच, वो आज तक पेंडिंग पड़ी है। तो ये तो विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि वो हल्के की अगर कहीं कोई चीज की रुकावट है तो उसकी सूद ले। सर, आपके समर्थक कुछ विधानसभा चुनाव की तैयारी बता रहे हैं, आपकी क्या चुनाव लड़ेंगे जेजेपी की टिकट पर? देखिए, अभी तक तो इस बारे में मेरी कोई वो नहीं है। अगर पार्टी कोई ऐसा फैसला करता है तो जरूर उस पर विचार करेंगे। अच्छा दीप जी, क्या जाट संस्था को राजनीतिक तौर पर जो है वो यूज किया गया है? क्योंकि 31 लाख रुपए की घोषणा की गई लेकिन पहुंचे नहीं जिस तरह से आपने कहा है, और भाजपा का जो अब की बार जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिठा दिया गया कमलेश राणा के द्वारा। देखिए, अगर इसको वोटों के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं बहुत गलत मानूंगा इस बात को कि अगर घोषणा करनी थी हमें, चाहे वो 11 लाख की कर दी होती और उनका कार्यकाल भी बचा हुआ था, मंत्री उनके पास डिस्कवरी ग्रांट भी थी, उनको दे देने चाहिए था। जैसे पहले माननीय रामपाल माजरा जी ने एक आरोप भी लगाया था कि जो उनकी ग्रांट उनके पास आती है वो अपने अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजने का उन्होंने काम किया। अगर वो रिश्तेदारों की जगह वो पैसे संस्था को देती तो आज ये हालात नहीं दिखाई देते कि हमें उनसे इस बात का सवाल पूछना पड़ता। तो जाट संस्था क्यों नहीं सामने आ रही 31 लाख रुपए को लेकर? देखिए, मैं भी एक समाज का आम नागरिक हूँ। चेयरमैन होने से पहले मैं समाज का बच्चा हूँ और हमारे समाज की ये संस्था जो समाज के योगदान से आगे बढ़ रही है। इसमें चाहे पहले दुष्यंत जी आए, उन्होंने 51 लाख रुपए दिए, 15-20 दिन के अंदर उनकी घोषणा पूरी हुई और पैसे आज पहुंचे। माननीय बबली जी आए, उन्होंने 31 लाख रुपए उन्होंने देने का काम किया, 15-20 दिन में उनके पैसे पहुंचे। लेकिन 5 साल में जाते जाते मंत्री जी ने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया था और टाइम देने के बाद जो 31 लाख की घोषणा है वो आज तक पैसे संस्था को नहीं मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।